नहीं। अरे बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सर इसमें एक पीडीएफ कैसे शेयर कर पाऊंगा जैसे मेरे को? मैं आपको करूं? कौन सी पे? श्रीराम एडुकेशन। एक मिनट कर दूं पहले। आ गई होगी सर। हाँ मैं अभी नहीं लिखेगा तो बाद में लिखेगा, बाद में टेंशन आएगी। इसको जैसे मैं बाद में खोलना चाहूँ तो कैसे खोल पाऊंगा? जैसे अभी तो पढ़ाऊंगा। ये पढ़ा रहे हाँ। आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। हाँ। और लिख भी सकता हूँ। लिखने के लिए आपको फिर लेकिन वो ऐसा लिखा जाएगा, वो मिट जाएगा। हाँ कोई नहीं, जैसे मैं तुरंत जैसे इसका आंसर बता सकता हूँ ना मैं। ठीक है ना सर? ठीक है। और अब अगर आपको दो स्क्रीन एक साथ, मतलब दोनों चीज एक साथ हाँ। बाई साइड में सेट चाहिए तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। आपका जैसे इधर तो ये खुल गई, उधर आपको ये खोल लीजिए। ठीक है ना सर? ठीक है ठीक है कोई सेक्शन बड़ा छोटा करना है वो ठीक है ठीक है। फिर इधर आप अगर जैसे लिख रहे हैं हाँ ठीक है ठीक उधर है आपका पेन यूज करेगा। ठीक है ठीक है इधर लिखना सर, ठीक है। ये दोनों का यूज कोई दिक्कत नहीं। अभी मिट यहाँ से सिलेक्ट करके तब लिखना पड़ेगा। अच्छा जैसे मिटाना है, हो गया। इसको मिटा दीजिए सर। हो गया। अब जैसे अगर आपको इधर लिखना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इधर लिखिए। ठीक है, वहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इधर लिखना है ठीक है ठीक है ठीक है। इधर इस वाले से अगर आपने उधर लिख दिया हाँ तो फिर वो मिटेगा। ठीक है ठीक है। फिर वो पूरे से उधर सिलेक्ट करूं तब? ठीक है ठीक है सर। ठीक है ठीक है। और मेरे हिसाब से तो इधर मैंने वो आप ऐसा करिए, ये हटा ही दीजिए। मेरे को समझ में नहीं आया, हटा दो। अरे सर आप करिए। ठीक है, बंद कर दो इसे, गेट को। देखो बेटा, ये पढ़ा रहा था मैं, इसमें दो
चीजें और समझो, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, बस 2 चीज, फिर बढ़ते हैं आगे चैप्टर पे। देखो जैसे सपोज याद है आपके पास CH3CH2OH प्राइमरी एल्कोहल आ गया, ठीक है, ये प्राइमरी एल्कोहल आ गया आपके पास, एंड एक आ गया सेकेंडरी, ये सेकेंडरी एल्कोहल आ गया। ठीक है, मैंने कह दिया कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर हीट कराइए इसे। कभी भी कॉपर एंड 573 आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि यहां पर आपका क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है बेटा कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकाल देना, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकाल देना, मतलब H2 निकलेगा, ठीक है। अब वो H2 निकलेगा कैसे, कि आपको एक हाइड्रोजन हमेशा आपको फंक्शनल ग्रुप वाले में से निकालना है, और एक हाइड्रोजन जस्ट इसके बाद वाला जो कार्बन होगा उससे निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे यहां पर OH के साइड में ये कार्बन है, क्लियर, इस कार्बन में कितने, यानी कि ये अल्फा कार्बन है, इसके बाद ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन आप फंक्शनल ग्रुप वाले OH से निकालेंगे, एक हाइड्रोजन आप अल्फा कार्बन से निकालेंगे, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6, यानी कि 2 बॉन्ड बनाता है। अब आपने एक बॉन्ड यहां से कम कर दिया इसका हाइड्रोजन निकालकर, और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम कर दिया यहाँ का हाइड्रोजन निकाल के, तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की दोनों तरफ कमी, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो कंपाउंड क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। यहां क्या बनेगा, देखिए आपने एक हाइड्रोजन यहां से निकाला, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहां से कम करा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकाला अल्फा कार्बन से, तो क्या बचा CH3CH, एक हाइड्रोजन यहां से कम हुआ, यानी कि एक बॉन्ड यहां से कम करा इलेक्ट्रॉन, एक यहां से, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3CH और डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल हमेशा डिहाइड्रोजनेशन कर क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, और सेकेंडरी एल्कोहल हमेशा क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। क्लियर है, ये लिख लो जल्दी, डिहाइड्रोजनेशन। और डिहाइड्रोजनेशन हमेशा आपका कॉपर 573 केल्विन की प्रेजेंस में होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वहां पर क्या हुआ, आपका हीट ज्यादा गई और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल गया। बेटा वो होगा तुम्हारे पास MTG का सैंपल पेपर, लिख लो बेटा जल्दी, समझ में आया, ऋषभ, अवनी, करणवीर, यस सर, आदित्य, सुमरा, सुमन, वो यस सर, यस सर। डिहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो तो गैस निकाल रही हो, हाइड्रोजन गैस। और ये फोर अदर सर? जो है, मेरे को नाम नहीं पता, सुमरा, सुमरा, श्रुति, आ जाते यार क्लास लेने, हाँ ऑफलाइन क्यों नहीं आए, देख तबियत खराब है। अब बेटा दवाई लो, फिर तबीयत खराब है तो लिख लिया, अभी नहीं। लिखोगे? इतनी देर में लिखोगे, लिख लिया, नहीं नहीं मिटा देता हूं बेटा, क्यों लिखना है, मजाक कर रहा था मैं, सही पढ़ाऊंगा तब लिखना, अभी तो गलत पढ़ा रहा हूं। हाँ बेटा अब देखो, ये ईथर की एक केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई थी, ईथर रिएक्ट विद HI, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखिए आपका सपोज दैट ये कोई ईथर है, ठीक है, ये ईथर है आपके पास, ये दूसरा ईथर हो गया, ये तीसरा ईथर हो गया। ईथर मींस दो एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आ जाना, पहला एल्काइल दूसरा एल्काइल, बीच में ऑक्सीजन, इनकी रिएक्शन HI से करानी है, H+I-, ठीक है, H+I-। तो यहां पर हमेशा आप बल्कि ग्रुप जिस तरफ होगा, मतलब ऑक्सीजन इज ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के लिए, ये फोन को ध्यान रखो, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं,
इन्हें ये एटम जिसके साथ जुड़े होंगे इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जिसके साथ जुड़े होते हैं उसका खून चूसते रहते हैं, है ना। तो ये ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस तरफ से मिल रहे होंगे, इस तरफ से या इस तरफ से, बल्कि ग्रुप की तरफ से। अरे इधर ज्यादा कार्बन है तो उधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज तो रहेगा, बट ये जाएगा किसके साथ, बल्कि ग्रुप के साथ, क्योंकि उधर इसका फायदा है। समझ रहे हो मेरी बात को। इधर अगर इनके बॉन्ड क्लीवेज देखो, यानी कि यहां पर आता है ROR में बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड टूटना, तो ऑक्सीजन उस तरफ चला जाता है जिस तरफ बल्कि ग्रुप होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ उसका फायदा है जिधर ज्यादा बल्कि ग्रुप हो, है ना। तो यानी कि अगर मैं यहां पर तोड़ू तो ये बॉन्ड, ये ऑक्सीजन जो माइनस चार्ज वाला होगा वो इस तरफ चला जाएगा, क्लियर, इधर इस तरफ चला जाएगा टूट के, इधर तो किधर भी भेज दो, इधर तो दोनों तरफ ही बराबर है ना। तो ये माइनस और ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा, पहले वाले में बनेगा CH3OH प्लस CH3I बनेगा बेटा, इधर वाले में क्या बनेगा CH3CH2OH प्लस CH3I, तीसरे वाले में क्या बनेगा CH3CH2CH2OH प्लस CH3I, लिख लीजिए। समझ में आ रहा है करणवीर, समझ में आया, अवनी, ऋषभ, आदित्य, यस सर। जल्दी लिखो। ए लड़वाऊं अभी, लिखो जल्दी। अब बेटा क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बता दो, मैं भी सुन लूंगा। कौन सा मैकेनिज्म होता है, अरे ये तो लड़की से पीछे पड़ी हुई है, अरे दुनिया में इतनी चीजें हैं, बताओ तुम तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के पीछे पड़ गए। नहीं कराऊंगा मैं, ऐसे ही खत्म हो जाता है। क्या एसिड का H OH पे जाके जोड़ दो, OH2 प्लस बन गया, फिर ये निकाल दो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो हमेशा अपना बॉन्ड लेकर अलग हो जाता है, CH3CH2 प्लस बन गया, और ये कार्बन पे कभी पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, तो CH2 डबल बॉन्ड से खत्म, मैकेनिज्म खत्म। 3 स्टेप में होती है। क्या लिख लिया बेटा, अरे अभी बता रहा हूं, खत्म मैकेनिज्म। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, कितना अच्छा पढ़ाता हूं मैं, अभी करा रहा हूं। देखो देखो, ये मैंने कराया था विलियमसन सिंथेसिस, रोना एल्काइल हैलाइड की याद में है ना, फिर भी रोने लगा, ये हो गया खत्म, है ना। ये रोना एल्काइल हैलाइड की याद में फिर भी रो रहा है, तो ये ईथर बन गया, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं इसको। इसमें दो चीज समझिए, अगर ये एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, ठीक है, तो ये ईथर बनाएगा। अगर ये एल्काइल हैलाइड टर्सरी हो गया, वो हंस रही है, तो ये एल्कीन बनाएगा, ऑब्जेक्टिव में आ गया अगर तो। लिख लो यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस में लिखो, नोट करके लिखो बेटा साहब, तुम ऑनलाइन वालों लिखो, अगर आपका इन विलियमसन सिंथेसिस if the alkyl halide, if the Rx is primary and secondary, then always ether form, और टर्सरी हो गया if Rx is टर्सरी हैलाइड, तो हमेशा एल्कीन बनेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लिख लो। और विलियमसन सिंथेसिस याद ऐसे ही रखनी है, ऐसे ही रखना, Rx किसी की प्रेजेंस में नहीं, ROR प्लस HX वो NaX, ठीक है, ये विलियमसन सिंथेसिस है। कहां तक पढ़ा दिया राहुल ने, ये तो खत्म कर दिया था, थोड़ी जरूरी, हाँ कुछ ना आता उसे, इतनी जल्दी ऑर्गेनिक खत्म होती है भाई, हवा
हलवा है, खत्म कर दिया, मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं खत्म कर दूंगा। पूछिए इंडिया में कितनी रैंक आई है उससे, दिए भी है उसने एग्जाम कभी? मेरे साथ ही पड़ा हुआ है, क्या ही एग्जाम देगा वो क्लासमेट, एक ऐसा क्लासमेट है ना, बस अपनी शादी में नहीं बुलाया उसने मुझे, और मेरी शादी में पेल के खाया उसने। हाँ बेटा देखो, बेटा तुम तब छोटे थे, तुम बोतल वाली दूध पीते होगे, बोतल वाली से, जब मेरी शादी हुई थी। देखो 7वीं 6ठी क्लास में होगे तुम। देखो अरे कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ठीक है। देखो पहले वाले, हाँ देखो, राइट द आयुपेक ने, ऐसा करो मैं इससे करा दूंगा यार, बुला के लिए उसे। अब बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा, ये चलेंगे। हाँ आ गया। देखो देखो फंक आयुपेक नेम लिखना है, हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं, है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखोगे तो ये कितने कार्बन की पड़ रही है, 1 2 3 4, बट मेरा फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है, इधर से, तो इधर से काउंटिंग करिए 1 2 3 4, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, पहले वाले का आंसर हो गया। मैंने आपको उस दिन बताया था कि फिनॉल अगर, हाँ फिनॉल रिएक्ट करेगा ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब ब्रोमीन भी दो कंडीशन में रिएक्ट करता है, या तो वो वाटर के प्रेजेंस में करेगा या वो कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। अगर वो ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में कर रहा है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब जगह घेर लेता है। ठीक है, यानी कि ब्रोमीन एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल कब बनेगा, जब ब्रोमीन रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। लेकिन जब ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट बनाएगा, एक बार ऑर्थो पे रिएक्ट कराओ, एक बार पैरा पे। क्लियर है? तो उसने पूछा क्या है, ब्रोमीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। ठीक है, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, तो आंसर इज दिस। क्लियर? अब वो पूछ रहा है इथॉक्सी इथेन रिएक्ट विद HI। इथॉक्सी इथेन मतलब एक तरफ आपका CH3 CH2O CH3 CH2 CH3, ये देखो। ठीक है, इथॉक्सी इथेन दोनों तरफ बराबर कार्बन है। मैंने अभी बताया HI से रिएक्शन करना कि ऑक्सीजन उस तरफ जाता है जिस तरफ बल्कि ग्रुप होता है। अब ये दोनों तरफ कार्बन के नंबर बराबर हैं, है ना, तो किसी तरफ भी भेज दो ऑक्सीजन को, तो मैंने इधर भेज दिया सपोज दैट, तो ये माइनस का है, H और I में H प्लस का I माइनस का, तो O माइनस है, O के साथ H भेज दो, तो एक बनेगा CH3 CH2OH प्लस दूसरा बनेगा CH3 CH2I। क्लियर? नीचे आ जाओ, और क्या दे रखा है, हाँ ये देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो पहले तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कितने कार्बन है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ऑल का मतलब दूसरे नंबर पे ही OH जोड़ रखा है और इसी पे CH3 है। क्लियर है? अरे क्लियर है? वो कह रहा है इसकी रिएक्शन कराओ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जब भी आएगा तो वो क्या निकालता है, वाटर, OH यहां से लो। ठीक है, ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही मान लो इसे भी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के बाद ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, है ना, 3 बीटा 3 प्रोडक्ट बना दो। बट आपका आया एक ही नंबर का, इसकी औकात इससे ज्यादा होगी नहीं, एक ही नंबर का कोई एक ही प्रोडक्ट लिख दो, ये H इसके साथ निकाल दो। ठीक है, क्या बन गया प्रोडक्ट, CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखो ये वाला H इसके साथ निकाला, इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा, इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यही डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, वही बना दिया मैंने प्रोडक्ट। क्लियर है? अरे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मींस एल्कीन बनता है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता किसकी प्रेजेंस में,
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में बना दी एल्कीन। क्लियर है? अब बेटा तुम कहाँ गए थे घूमने? तुम थे कहाँ? हिमाचल को तुम रहने वाले? अरे भाई कितनी अच्छी जगह पैदा हुआ है। हम जैसे को देखो बंगे चिपियानो जो छोटी मिलक बिलक लच्छी बता दिया मैंने। बताओ कितना अच्छा लगता होगा। कहाँ पैदा हो? हिमाचल। ये तो मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर एरोमेटिक कंपाउंड में होगा, वो भी फिनॉल में। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। तो फिनॉल का सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर, ठीक है, उससे कम वाटर और सबसे कम इथेनॉल। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट होता है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, प्लस आई इफेक्ट यहां पर होता है। ठीक है, लिख लो, लिख लो इसे, तो मैंने आता फिर लिख लो बेटा, लिख लो। करणवीर कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. भाई इसकी आवाज से लग नहीं रहा है जो समझ में आ रहा है। बेटा करणवीर, ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर बताना। इसका ऑर्डर हाँ 1 सेकेंड सर। बेटा 1 सेकंड में तो वो क्या बोलते हैं, एलेक्सा सुन लेगी। श्रुति तुम बताना। सर 2.5। वेरी गुड, 2.5 आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो तो इसका बताना। के की वैल्यू दे रखी है 5 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, कितना होगा ऑर्डर? 0। वेरी गुड, पढ़ा लिखा है। इधर हंस मत ना करो बेटा, ये हंस रहे थे, मैंने तभी पूछा था तुमसे। सर निकम में। हाँ देखो देखो, अब मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल का डिफरेंशिएट ल्यूकास रीजेंट के थ्रू करना है। तो ल्यूकास रीजेंट होता क्या है? HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, यही होता है। प्राइमरी एल्कोहल कभी भी जिंक क्लोराइड से टर्बिडिटी फॉर्म नहीं करता, तो सीधे लिखेंगे टर्बिडिटी नॉट फॉर्म, है ना। सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो ये बनाएगा तो सेकेंडरी क्लोराइड, है ना, प्लस आपका H2O। बट टर्बिडिटी जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट मींस टर्बिडिटी, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये मिट्टी टाइप का कंपाउंड बनेगा, तो उसे बोल देंगे टर्बिडिटी फॉर्म आफ्टर 5 मिनट्स। 5 मिनट आपको देखना पड़ेगा, कंपाउंड 5 मिनट बाद दिखेगा, है ना। और टर्सरी एल्कोहल रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, इमीडिएटली बना देगा फॉर्म टर्बिडिटी। ठीक है, ये लाइनें याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि सेकेंडरी एल्कोहल ल्यूकास रीजन से कितने मिनट में टर्बिडिटी फॉर्म करेगा? 5 मिनट। क्लियर है? इसके बाद आते हैं, ये देखो ये वही आ गए, चलो इसे बता ही देता हूं। देखो देखो ये मैकेनिज्म है, एथीन बनाना है? नहीं बताऊंगा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल समझ लो पहले, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की मैकेनिज्म समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगी। लिख लेना कहीं, 2 ही मैकेनिज्म है पूरे कोर्स में। मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन मतलब एल्कोहल में से पानी का मॉलिक्यूल निकालना है। अच्छा, कोई भी मैकेनिज्म होती है तो वो 3 स्टेप में होती है, ध्यान रखें। पहला इनिशिएशन, दूसरा प्रोपेगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो भी आपका रिएक्टेंट है, जिससे भी वो कह रहा है कि इसका ये करो, ये कह रहा है डिहाइड्रेशन एल्कोहल का करो, मतलब यार ये ऊपर ना हुआ, अरे ना मुझे चलो कोई बात नहीं, इतने में कर दूंगा। देखो ये एल्कोहल, अरे हद हो गई, मतलब ये एल्कोहल है मेरे पास, समझना मेरी बात बेटा। एल्कोहल, ये एल्कोहल है मेरे पास, समझना बहुत ध्यान से। एसिड, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, पानी का मॉलिक्यूल एसिड की प्रेजेंस में ही निकलता है, और एसिड होते क्या है? H+ आयन जिसमें हो।
जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करें। तो H प्लस की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई। देखो एसिड का मतलब H2SO4 आपने लिया, इसे तोड़ोगे H प्लस प्लस HSO4 माइनस में तोड़ोगे। एक आपका रिएक्टेंट ये था, एक ये था, दो रिएक्टेंट है आपके पास कि आपको अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो दो रिएक्टेंट इनिशिएशन स्टेप में हमेशा रिएक्टेंट के साथ करते हैं जो भी करते हैं काम, ठीक है। तो पहले मैंने सबसे पहले H2SO4 में से एसिड निकाला, H प्लस निकाला, यहां पर अल्कोहल लिया मैंने। अल्कोहल में मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल होता है? हाइड्रोजन के पास एक होता है K सेल में, तो दो होने चाहिए K सेल में। यहां अब H प्लस का मतलब एक ही था, वो भी दे दिया इसने किसी को, तो अब तो जीरो रह गए। तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन तुरंत ऑक्सीजन को देखेगा, ये जाके अटैक कर लेगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH2 और ऑक्सीजन ने इसे इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? पहला स्टेप खत्म। प्रोपगेशन पे आ जाओ। प्रोपगेशन पे जो भी आपका ये कंपाउंड बना है उसे लेके आओ, CH3 CH2 OH2 प्लस। अच्छा अब देखिए ये फोन जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाम से ही पता चल रहा है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी ही नहीं करते। इन्होंने जितना भी दान पुण्य करा होता है ये सब बता देते हैं पहले, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये गा देंगे, और ये क्या करेगा, ये ईमानदार आदमी अपना इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा और दफा कर देगा, निकल तू, है ना। जब तूने गाय ही दिया तो तू निकल अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, पॉजिटिव चार्ज मुझे दे जा। क्लियर? प्लस H2 निकल गया। क्लियर? ये टर्मिनेशन हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाइए टर्मिनेशन पे। कहां गया भाई? बहुत बेकार चीज है भाई। ये देखो टर्मिनेशन, थर्ड स्टेप। चश्मा चेंज करो, सेकंड बता दिया मैंने। लो सेकंड स्टेप लिख लो बेटा, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, ये आ गया। क्लियर? थर्ड स्टेप टर्मिनेशन करेंगे हम, है ना। इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो ये आएगा बेटा, अरे यही आएगा, है ना। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, यहां कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये हाइड्रोजन अपना एक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसे दे देगा, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं जाएगा यहां पे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे जो प्रेजेंट है हाइड्रोजन का वो यहां जाएगा, और वो क्या कर देगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा। तो कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है बेटा? 4, दो दो बना रखे हैं, दो की कमी, बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर निकल गया तो हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन था इसका, वो भी इधर दे दिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा, H प्लस बच गया यहाँ पे। अब ये H प्लस किससे रिएक्ट करेगा? जो ऊपर HSO4 माइनस छोड़ के आया था, वापस H2SO4 बना दो। समझ में आया? समझ में आया? तेरा कुछ ना आया समझ में, अभी दोबारा बताऊंगा, मेरे को पता कितना आया समझ में। ऐसी आने लगे तो बस हो गई ऑर्गेनिक। हाँ बिल्कुल उल्टा चलना नहीं होगा, उल्टा करके देखिए, ऐसी ऑन लगे तो बस सब उल्टा ही होता है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो एल्डिहाइड बनता है, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दो एल्कोहल बन जाएगा, यही होता है, सच बात है। इधर ऑक्सीडेशन करो उधर रिडक्शन करो, देखो बना के दिखाओ, ये एल्डिहाइड, रिडक्शन करो, एक H यहां जोड़ो एक यहां जोड़ो, बन गया एल्कोहल वापस। समझ समझ में आया बेटा? देखो इधर देखो, ये अभी करके आए थे आप, करके आए थे फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, किससे रिएक्शन कराई थी फिनॉल की? ब्रोमीन वाटर से कराओगे ये बन जाएगा। एल्कोहल से एथीन, देखो अभी मैकेनिज्म बता के आया, है ना। तो इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराओ, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, यही दिख रहा है H2O साफ साफ। क्या बचा? 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, बन गया एथीन, एक स्टेप में बना। क्लियर है? ये वाला आप कोलबे रिएक्शन मैंने बता रखी है, क्या होता है? फिनॉल, वेरी गुड, NaOH, क्या बनेगा बेटा? फिनॉल ले लो, है ना, और ऑर्थो पे COOH जोड़ दो, दिस इज कोलबे रिएक्शन।
कोल्बे रिएक्शन क्या होती है सब लोग बताएंगे? फिनॉल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या बन जाता है? फिनॉल लिखिए पूरा, ऑर्थो पे COOH, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। राइमर्टीमान क्या होती है? बस CO2 की जगह पर CHCl3 आ जाएगा क्लोरोफॉर्म, और यहां पर ऑर्थो पे CHO आ जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्लियर है? इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में भरे हुए हैं, और कुछ नहीं आता इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से आता है तो वो ये आता है कि ऑर्थो पैरा एक्टिव क्यों होती है, ऑर्थो पैरा ही प्रोडक्ट क्यों देते हैं, तो वो रेजोनेंस के कारण वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेते हैं वहां पे। ठीक है, ये आप करके लाना। फिनॉल से बेंजीन बनाना मतलब जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दो, है ना? कौन सा? मैं बताता हूँ इनका वो क्या है। डिहाइड्रेशन मैंने बता दी, यहाँ एसिड कैटालाइजेशन था एथिलीन का, तो कह रही लगे हाथ ये भी करवा ही लें, करके लाना खुद रिवर्स। सब मैं करवा दूंगा तो तुम क्या करोगे? इससे बनाना मिथॉक्सी बेंजीन से फिनॉल, लो अभी बन गया देखो, CH3O, ये होता है मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन, एक कार्बन है मैथ ऑक्सी बेंजीन, इसकी HI से रिएक्शन कराओ, बताओ क्या बनेगा? हाँ बेटा खुद कर लेना, मैं तो फिनॉल बना रहा था उससे। तो फिनॉल से करना है तो कौन सी दिक्कत आ गई? ये लो, फिनॉल से ये बनाना है एनीसॉल। बताओ क्या बताया था मैंने, बताओ। है देखो लिखवाया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में। हाँ कुछ ये लो, CH3Cl से करा दो विदाउट एनी एनहाइड्रस AlCl3, ये एसिडिक होता है बेटा। अरे फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, यानी कि फिनॉल में H प्लस है, CH3Cl में Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव, HCl निकालो, क्या बचा? OCH3 बन गया, लिख लो फिनॉल। ये बेटा पता नहीं, बस चले जा रहे हैं। ये देखो राइमर्टीमान कर लेना, ये अभी करा के आया हूं मैं, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा। एसिड डिहाइड्रेशन ना करा के आया अभी। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको याद करा रखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है बेटा? देखो आपकी बोल मत देना, सबसे कम किसका होता है? हाइड्रोकार्बन का, उससे ज्यादा हेलो एल्केन का, उससे ज्यादा एल्डिहाइड का, उससे ज्यादा कीटोन का, उससे ज्यादा ईथर, उससे ज्यादा एमाइन, उससे ज्यादा एल्कोहल, और सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो लगाने के लिए पूछा है उसने। वाटर है, वाटर हाइड्रोकार्बन भी नहीं है ना? अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, यहां बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता ईथर में, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। ठीक है, उससे ज्यादा वाटर का हो जाएगा, वाटर में H प्लस है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लिख लो ये ABC डाल के लिख लो, B का सबसे कम, C का उससे ज्यादा, और A का सबसे ज्यादा। होगा ऐसा? होगा ऐसा बेटा? करणवीर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? सही लिखा हुआ है, एसिडिक कैरेक्टर पूछता तो वाटर का सबसे ज्यादा होता। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर पूछता तो देखो यहां पर एल्काइल ग्रुप आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट होता है ना, एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, इसका ज्यादा होता। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कर लेना। अब इसे काटते कैसे हैं? अब आ जाओ नया चैप्टर, है ना? नए चैप्टर से पहले हाँ अरे बेटा सब कराऊं, टेंशन क्यों मत लो, अभी रुको 2 मिनट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ये तो मेरे को भी नहीं पता। हाँ बेटा अभी पढ़ा रहा हूँ, रुको पहले क्वेश्चन लिखो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बेटा।
लिखो a 5% solution of sugar cane in water has has freezing point of 271 Kelvin। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके दिखाओ। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% solution by mass of glucose in water if freezing point of pure water is 273.15। बेटा इतना मत तड़पो, देखो मैं बता देता हूं। ये होती है शुगर कैन का फॉर्मूला, इसका होता है 342 ग्राम पर मोल। ये कितनी अच्छी बात, करके दिखाओ फिर बेटा, अभी समझ में आ जाएगा एक बार में। पहले तुम क्वेश्चन लिख लो दोनों, नए बच्चे जो है। लो इसलिए मांगी थी, सबसे हार्ड क्वेश्चन इस एमटीजे का यही था। ये तो सॉल्यूशन का है बेटा। हाँ हाँ बेटा क्वेश्चन लिख लो, ऑनलाइन वालों पास क्वेश्चन लिख लो, करा मैं दूंगा, टेंशन ना लो। पहले इन विधायकों से पूछ लो, तुम क्वेश्चन लिख लो बस। सुमरा, श्रुति, करणवीर, आयुष, आदित्य, अवनी, ऋषभ, क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन। ये बेटा बस क्वेश्चन है, इंग्लिश लिख दी ज्यादा यार, आती नहीं थी मेरे को, ज्यादा ही लिख दी बेटा। तुम्हारे लिए, तुम्हारे कंपैरिजन में ज्यादा लिख दी, मेरे लिए तो ठीक है। इतनी तारीफ करोगे बेटा, मैं कल से आऊंगा नहीं। जल्दी जल्दी करो, सब्जी लेके जानी मेरे को। इतना भेज रहे हो, लिख लिया बेटा? करना होता है, लिख के खाली बैठे रहोगे तो किसे देखोगे? जानते तो हो गए नहीं किसी को। कितने बच्चे तुम्हारे सेक्शन में? हाँ हाँ, और क्या मेरे क्लास में 30? किसी बातचीत है? सबसे बातचीत आई, बड़े फेमस है। देखो इधर देखो, ना निकले तुम पे, मेरे को मालूम है तुम्हारी औकात नहीं है, तुम इसे निकाल दो। देखो मैं बताता हूँ। श्रुति, ओए श्रुति तो आया, श्रुति निकाल दोगी बेटा? कोई नो सर। निकाल दो जो। कमल सिंह तो निकाल ही देगा। हाँ बेटा, निकालेगा कोई? आयुष, करणवीर, आरुष? नहीं सर, देखता हूँ। हाँ देख लो बेटा, ध्यान से देखो, यही है वो जालिम जो नंबर कटवाएगा तुम्हारे। देखो मैं ही निकालूंगा इसको, ऐसे काटूंगा इन्हें। देखो देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। एक 5% सॉल्यूशन है ऑफ शुगर कैन इन वाटर। वाटर में शुगर, गन्ने का जूस को मिलाया है, ठीक है? कितना? 5%। परसेंट का मतलब होता है 100 ग्राम में। 100 ग्राम में 5 ग्राम क्या है? शुगर कैन है। वाटर के साथ जब मैं मिलाता तो ये 100 ग्राम होता पूरा, लेकिन उस 100 ग्राम में 5 ग्राम गन्ना का जूस बता दिया, गन्ना बता दिया, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कह दिया 5 ग्राम, ठीक है? तो 100 ग्राम में जब सॉल्यूट का वेट 5 ग्राम है, तो सॉल्वेंट जो होता है बेटा, एक सॉल्यूशन मिलके बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट जब 5 ग्राम हो गया, तो सॉल्वेंट का वेट कितना बचा? 95 ग्राम। समझना, ये शुगर कैन की बात हो रही है, ठीक है? समझिए, पढ़ते चलिए। इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। जब मैंने गन्ने को पानी में डाल दिया, तो सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट मिलाया तो सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन दे दिया, ठीक है? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 271 केल्विन। क्लियर?
अच्छा बेटा, कोई भी चीज फ्रीज होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू आपने 11th में पढ़ी होगी, क्या होती है? 273.15 केल्विन, 0। यानी कि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273.15 केल्विन। क्लियर है? ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में है, जो कि मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ये तो शुगर कैन की सारी बात खत्म। यहां पर शुगर कैन का मोलर मास कितना दे दिया? 342 ग्राम पर मोल। जो दे रखा है पहले वो लिख दीजिए, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो एक चल रहा हूं मैं, अभी कुछ एक्स्ट्रा गया नहीं। अब इधर आ जाओ, ग्लूकोज के बारे में क्या क्या रखा है उसने। उसने कह दिया ग्लूकोज के लिए, क्या कह दिया कि ग्लूकोज का ही निकालो, क्या? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। 5% सॉल्यूशन किसका? ग्लूकोज का। यानी कि वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दे दिया? ये भी 5 ग्राम दे दिया। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 95 ग्राम हो गया। कोई दिक्कत? मोलर मास यहां कितना हो गया? 180 ग्राम पर मोल, यही दे रखा है ना। और तो कुछ दे नहीं रखा, है ना। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मैंने लिख ही दिया। क्लियर है? अब सुनो, यहां पर निकालना है हमें क्या? टीएफ। देखो ना, कह रखा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन को पूछ रहा है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है? अभी कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं करा, सब जो इस क्वेश्चन में दे रखा है वही लिखा है मैंने, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को, चली जाओ पर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। बेटा बुक देना, तेरा क्वेश्चन उसमें देख लूंगा। कॉपी दे दो, कॉपी। देखो, तो पहले वाले शुगर कैन में जो जो वैल्यू दे रखी थी वो जल्दी जल्दी लिख लो। क्या दे रखा था? WA 5 ग्राम, WB 95 ग्राम, है ना। और MA दे रखा है कितना? 342 ग्राम। बेटा कुछ छोड़ दिया क्या? TF दे दिया 271 ग्राम केल्विन, और TF नॉट दे दिया 273.15 केल्विन। और जब भी कंपाउंड का नाम ही दे रखा हो तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से पहले डेल्टा TF का फॉर्मूला रखो, क्या होता है? आई, ये बेटा फ्रीजिंग पॉइंट जब भी होता है ना, तो उसका फॉर्मूला डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू वॉशिंग मशीन, वॉशिंगटन से खरीदी 1000 रुपए में। देखो कहीं भी KF की वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी, तो KF की निकाल लो, शुगर कैन से निकालो। तो KF का क्या आएगा? डेल्टा TF इंटू MA इंटू WB अपॉन I इंटू WA इंटू 1000, यही आएगा। देखो डेल्टा TF क्या आएगा? बड़े में से छोटा घटा दो, इसमें से ये घटाओ, कितना आएगा? 2.15। अरे आएगा कि नहीं? तो 2.15 इंटू मोलर मास 342 इंटू WB कितना दे रखा है? 95 अपॉन 1 इंटू 5 इंटू 1000, यही है। अरे यही है, इधर मेरी मैथ में शक कर रहा। आई गॉट 95 मार्क्स इन माय मैथमेटिक्स। देख घटा, 273 में से 271 नहीं बचेगा। अब मैं मजाक कर रहा था यार, घटा लेते, ये हंस रहा है, यही बचेगा बेटा। देख रहा था मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस, मेरा हिल गया आज। ठीक है, ये केएफ की वैल्यू आ गई बेटा। क्लियर है? लो लिख लो, पहले यहां तक लिखो। केएफ की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आई। देखो ये 19 बार कट गया, यस और नो? बस यहीं तक काटो इसे। लिख लो यहां तक। अरे बेटा यहां तक कोई दिक्कत ऑनलाइन वालों? नो सर। यस सर। यस भाई, यस सर किसने बोला? सर मुझे भी नहीं आया। तुम्हें नहीं आया बेटा? वैल्यू तो क्वेश्चन से ही रखी है। देखो डेल्टा TF बराबर होता है बेटा TF नॉट माइनस TF। तो TF नॉट की वैल्यू ये, TF की वैल्यू ये, इसमें से ये घटा दिया, इतना आ गया। ठीक है, डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है I इंटू KF इंटू वॉशिंग मशीन, वॉशिंगटन से खरीदी 1000 रुपए में। ये A जहां पर लिखा हुआ है ये सॉल्यूट के वेट है, लली सोना नहीं है। ये B मतलब सॉल्वेंट। यार एक मेरे को लग रहा है बैकलॉग देना पड़ेगा।
ये जालिमो, बच्चों का भी सोचो। बेटा कल ऑनलाइन जुड़ जाना सुमरा, ठीक है? यस सर। कल मॉर्निंग में लिंक भेजूंगा, ये सारे फॉर्मूले क्लियर कर दूंगा। इतना आया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इरे इतना ना निकालना, मैं सब काट दूंगा। ये मूर्ख होते हैं जो पहले ही काटने लग जाते हैं। ये सब कट जाएगा लास्ट में ऐसे ही अपने आप। इनने हाथ ही घोड़े दौड़ा लिए भाई, सारा काट गिरा यही। ये सब कट जाएगा अभी लास्ट में। ये देखो ग्लूकोज में क्या दे रखा था बेटा? WA कितना दे रखा था? 5। WB कितना दे रखा था? 95 दे रखा था। और कुछ भी दे रखा था? MA दे रखा था। और कुछ दे रखा था? अब नहीं दे रखा था तो I की वैल्यू 1 हो गई जब नाम दे, है ना? तो देखो डेल्टा TF निकालो यहां से भी। डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू KF इंटू वॉशिंग मशीन कहां से खरीदी? वॉशिंगटन से खरीदी 1000 रुपए में। I की वैल्यू 1, KF की वैल्यू ये जो निकल के आई ये यहां रख दो। अभी देखना ये पछताएंगे अब। 5 अपॉन इसकी वैल्यू 180 इंटू 95 इंटू 1000। ये देखो 19 से 5 बार कैंसिल, 5 से 5 बार कैंसिल, इससे ये कैंसिल, है ना? ये देखो 2 से काटो इसे 90 बार, 2 से काटो 171 बार, 9 से इसे काटो 10 बार, 9 से इसे काटो 19 बार, है ना? ये कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? इधर थोड़ा ऊपर को कर लो, अभी आ गया। देखो कितना आया? 2.15 इंटू 19 अपॉन 10। इधर ऐसे ही कट जाओ है, देखो बहुत बढ़िया। ये देखो 215 में 19 की मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45, 13 9 दूनी 18, 1 19, 215, दो प्लेस पे पॉइंट है, यानी कि 4.085 केल्विन आ गया डेल्टा TF आ गया, है ना? अब देखो मैंने, उसने क्या पूछा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TF बराबर क्या करा था हमने शुरुआत में? TF माइनस TF नॉट माइनस TF, यही पूछा था। डेल्टा TF कितना दे रखा है बेटा? डेल्टा TF आ गया 4.085 इक्वल टू TF नॉट की वैल्यू मैंने स्टार्ट में लिख दी थी, माइनस TF निकाल लो। 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। ऐसे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें MTG में, एक भी नहीं हिलता। और कहा तो तुम्हारी 3 नहीं ला देना, बाकी की वो भी मेरे को ही कराने पड़ेंगे। 0.6 करके आ रहा है, महा गलत है। मूरख 273 में से तो घटाओगे ही 4, तो 269 बचेगा कि नहीं? सही बात, 269 भी नहीं बचेगा। क्या कह रहे बेटा? ये तुम्हारी मैथ बिगड़वा देगी। और क्या बेटा, घटाओ। देखो आ गया 268 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सभी को? आधों को नहीं आया होगा। कल एक बैकलॉग क्लास दूंगा, उसमें जुड़ जाना, सॉल्यूशन खत्म करा दूंगा बेटा। कल एक बैकलॉग क्लास लूंगा सॉल्यूशन की, ठीक है? तो आप सभी जुड़ जाना उसमें, ठीक है? अरे आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों, तुमसे ही कह रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो कल सभी जुड़ जाना, कहीं निकल मत जाना, किसी को बचाने, तुम्हारे प्रोजेक्ट बहुत हो जाएगा। कितना आया? बहुत बढ़िया, चलो आज के लिए इतना, ठीक है?